नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई बनवारी लाल नायक एक ऐसे युद्ध का वीडियो लेके आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ जिस युद्ध के बारे में बहुत कम लिखा गया हमारे इतिहासकारों ने, बहुत कम लिखा गया हमारे इतिहास में, जो एक मील का पत्थर साबित होता है हमारे इतिहास में। लेकिन धीरे धीरे अब खोद के जब युद्धों को बाहर निकाला जा रहा है तब पता चल रहा है कि मेवाड़ के इतिहास में भूताला का युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ महाराणा जयद्रथ सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया, गुलाम साम्राज्य के इल्तुतमिश को हरा के भगाया यहाँ से। एक दिवेर का युद्ध जिसमें हिंदू शिरोमणि हिंदुआ सूरज मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप ने अकबर को भगा के मारा। हम ये तो बहुत पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है हमारे को कि यूरोप में एक मैराथन का युद्ध हुआ था जिसमें एथेंस को लेने के लिए यूनानी ग्रीक सेना और फारसियों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ग्रीक सेना का नेतृत्व कर रहा था लियोनिडास और डेरियस की सेना थी फारसियों की सेना। इस फारसियों की सेना लगभग बहुत बड़ी संख्या में थी। फारसियों की सेना को ग्रीक के जो सैनिक थे वो एक दर्रे में रोकते हैं, स्पार्टा के दर्रे में। लगभग मुट्ठी भर लोग बताते कि उस दर्रे की सुरक्षा कर रहे थे 400-500 लोग। तो उन 400-500 लोगों ने 20,000 की सेना को सुलटाया था, ऐसा बताते हैं दोस्तों। ऐसा एक युद्ध जिसे राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने उसी युद्ध की संज्ञा दी है। कहा कि उस युद्ध में जैसे उन स्पार्टा के 400 जवानों ने गाजर मूली की तरह उन फारसियों की सेना को काटा था, वैसा का वैसा एक युद्ध भारतीय राजनीति राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध दिवेर का युद्ध। इसमें महाराणा प्रताप की एक सेना ने, छोटी सी सेना ने मुगलों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काटा था। आइए दोस्तों बात करते हैं दिवेर के युद्ध की, जो लड़ा गया अक्टूबर 1582 ईस्वी में। ये युद्ध दोस्तों तब लड़ा जा रहा है जब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। उस युद्ध के अंदर मानसिंह कछवाहा, जो हमें मुगल बादशाह अकबर की तरफ से लड़ने आया था, उस मानसिंह को गोगुंदा हाथ लगा उस युद्ध के अंदर, कुंभलगढ़ हाथ लगा, इसके अलावा उदयपुर हाथ लगा। लेकिन जो हाथ नहीं लगा वो थे मेवाड़ महाराणा प्रताप। अकबर उस हार को पचा नहीं पाया। अपन हार कह दे तो भी ठीक है, वैसे कहे कि युद्ध ड्रॉ हो गया। 1576 से लेकर 1582 ईस्वी तक मुगल बादशाह अकबर ने बहुत सेना भेजी, कभी किसके नेतृत्व में, कभी किसके नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 आक्रमण भेज किए, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में, इतने लोगों को भेजा, सब शूरवीर। और सबको एक ही बात कहता था कि या तो उस महाराणा प्रताप को पकड़ के लाना जिंदा या मुर्दा, नहीं तो सालों को तुम्हारे को काट दूंगा, वापस आते ही गर्दन काट दूंगा तुम लोगों की। इतना उन सेनापतियों को अकबर कह के भेजता था। उन्हीं सेनापतियों में से एक सेनापति आता है दोस्तों, अकबर का चाचा सुल्तान खान। खुद अकबर का चाचा आता है सुल्तान खान। अकबर ने कहा कि चलो इस बार एक उम्रदराज अनुभवी व्यक्ति को भेजते हैं, जो काम ये लोग नहीं कर पाए क्या पता ये कर लवे। सुल्तान खान जब यहाँ आता है इस दिवेर के अंदर, दिवेर है कहाँ, तो ये दिवेर अपने राजसमंद में है, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। एक दर्रा है दिवेर का दर्रा,
मारवाड़ और मेवाड़, या तो दिवेर के दर्रे से जाते हैं, फिर आगे एक देसूरी का दर्रा उधर से जाते हैं। तो दिवेर सुल्तान खां यहाँ आता है और बताते हैं कि बहुत बड़ी सेना लाता है अजमेर से। अजमेर मुगलों का एक सूबा था, वहाँ से बड़ी सेना लाता है और पूरे मेवाड़ को घेर लेते हैं महाराणा प्रताप और उनकी सेना को। महाराणा प्रताप कहते हैं कि जंगलों में भटक रहे थे, पैसे नहीं थे उनके पास। भामाशाह उनको लगभग 25 लाख रुपए देते हैं और उससे वो सेना तैयार करते हैं, एक बहुत बड़ी विशाल सेना। लगभग कह सकते हैं अपन की 15-20 हज़ार के आसपास सैनिकों की सेना तो तैयार करी थी महाराणा प्रताप ने। कई इतिहासकार ये लिख देते हैं कि महाराणा प्रताप इन मेवाड़ के अरावली पहाड़ियों के जंगलों में भटकते फिरे थे। ये एक छोटा सा टाइम पीरियड था दोस्तों, 1576 से 1582 का, केवल 6 साल थे जो महाराणा प्रताप ने जंगलों में बिताए। उसके बाद तो ये मुगल यहाँ से भागना स्टार्ट हुए हैं, जो अजमेर से पहले रुके नहीं कभी। महाराणा प्रताप को भामाशाह ने अच्छी खासी रुपए दिए, खजाना दिया। महाराणा प्रताप ने अच्छी सेना तैयार करी और फिर छापामार युद्ध किया करते थे, सर्जिकल स्ट्राइक, कि मुगल सेना जा रही है। कभी भीलों के नेतृत्व में किया करते थे, कभी इनका कोई सेनापति जा रहा है, कभी युवराज अमर सिंह जा रहे हैं, कभी कोई चुंडावत जा रहा है, कभी कोई शक्तावत जा रहा है, कभी कोई झाला जा रहा है, और उस मुगलों की सेना को परेशान किया करते थे। मुगल परेशान हो गए, कोई तोड़ निकल नहीं रहा था, सुल्तान खां को भेजा जाता है। सुल्तान खां जाते ही प्रताप को घेरते हैं चारों तरफ से, और जो बड़े बड़े थाने थे उनमें से 4 छावनियाँ तैयार करता है। एक तो जिन्हें 4D कहा जाता है दोस्तों, 4D 3D के बाद में 4D आता था। 4D से एक तो देवड़ डूंगरपुर के आसपास में, एक देसूरी पाली में, एक देबारी उदयपुर में और एक दिवेर राजसमंद में। इसके आसपास में वो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र था जिसका उपयोग महाराणा प्रताप किया करते थे और मुगल सेना का सामना करने में। इन 3 जगह तो देवल, देसूरी और देबारी सुल्तान खान ने अच्छे सेनापति बैठाए, जबकि 4थी जगह खुद सुल्तान खान बैठा कि दुश्मन को डरा सके महाराणा प्रताप को। दिवेर में ये खुद बैठा अच्छी चौकसी कर रहे हैं, ये बहुत निगरानी कर रहे हैं कि कैसे करके महाराणा प्रताप को डराया जाए, धमकाया जाए। धीरे धीरे सेना उन पहाड़ियों में प्रवेश कर रही है और महाराणा प्रताप के पास रोज़ मैसेज जा रहे हैं कि इस बार सुल्तान खान आया है और अच्छी खासी सेना लेके आया है। चप्पा चप्पा छान रहा है, एक एक पेड़, एक एक पत्ता चेक कर रहे हैं कि कहाँ महाराणा प्रताप के सैनिक दिखेंगे। जब पता था कि युद्ध होना लाजमी है तो एक अरावली में एक जगह पड़ती है दोस्तों, मानकियावास, इसका जिक्र हुआ था तो मैंने भी ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप इसी जगह मानकियावास में इस दिवेर थाने पर, मुगल थाना जो दिवेर था, इस पर अटैक करने का जो पूरी योजना, पूरी रणनीति, जो प्लानिंग बनाते हैं वो इसी मानकियावास के अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बनाते हैं। जब दिवेर थाने में खुद सुल्तान खां बैठा है, बाकी 3 थाने देसूरी, देबारी और देवड़ में अच्छे सेनापति बैठा दिए। अब महाराणा प्रताप जो सहायता प्राप्त करते हैं, एक तो ईडर से सहायता प्राप्त करते हैं, गुजरात वाले क्षेत्र से कुछ सामंतों से, इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाले सामंतों से सहायता प्राप्त करते हैं, और उदयपुर वाले सामंत तो उनके साथ में थे ही। जब ये सब लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं कि अपन एक एक करके अपने जो हारे हुए क्षेत्र हैं या जिन पे मुगलों का अधिकार हो गया, मुगलों ने चौकियाँ बिठा दी, मुगलों ने थाने स्थापित कर दिए, उनको अपन जीतते हैं, तो जब स्टार्टिंग की जाती है कि सबसे पहले अटैक कहाँ करें, तो महाराणा प्रताप एक प्लानिंग करते हैं कि अगर जब अटैक ही करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उस मजबूत जगह पे अटैक करते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि वार ही करना है तो पेड़ की शाखाओं को मत काटो, पेड़ के तने को ही काट दो, साले को या जड़ को ही काट दो। जब पेड़ गिर गया तो आपको शाखाएँ काटने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सुल्तान खान दिवेर में आया हुआ था
तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि अब दिवेर पे अटैक करेंगे। तो जो इनके सभी सामंत और सब लोग थे सब तैयार हुए। दिन डिसाइड किया विजयदशमी, अक्टूबर का जो दसरा आता है दोस्तों, नवरात्रा के बाद में 9 और था 10 दसरा हुआ। दशहरे का दिन तय किया जाता है टीका दौड़ का बहाना बनाकर। टीका दौड़ में दशहरे के बाद पहला शिकार किया जाता है। तो वो पहला शिकार मुगलों के खून से करना था। खुद महाराणा प्रताप कहते हैं कि इस बार जो हमला होगा वो दिवेर पे होगा। महाराणा प्रताप अपनी सेना को 2 भागों में बांटते हैं। एक सेना का नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप करते हैं और दूसरी भाग जो था उसका नेतृत्व युवराज अमर सिंह करते हैं। अमर सिंह बहादुर बाप का बहादुर बेटा था। वो कहते हैं कि अरे घासरी रोटी जो बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। दोस्तों वो हमारे कवि कन्हैयालाल सेठिया की मस्तिष्क की उपज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। 1576 में जो अमर सिंह नौजवान था वो 1582 तक आते आते भरपूर योद्धा बन चुके हैं। तो प्लानिंग बनती दिवेर को 2 तरफ से घेरा। एक तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे हैं खुद महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं अमर सिंह जी। सुल्तान खां को यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि क्या अपने पे अटैक होगा। सुल्तान खान को लग रहा था कि अगर अपन इतनी शक्ति कर रहे हैं तो महाराणा प्रताप वापस रिएक्शन करेंगे। एक्शन का रिएक्शन होगा तो शायद देवड़ देसूरी देबारी कहीं किसी मुगल बड़े मुगल थाने को अटैक करेंगे। लेकिन भाई को पता नहीं था कि खुद दिवेर में अटैक होगा। जब दिवेर पे अटैक होता है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं कि महाराणा प्रताप का सामना तो होता है बहलोल खान से और सुल्तान खां का सामना होता है अमर सिंह जी से। जब महाराणा प्रताप का सामना बहलोल खां से होता है तो दोस्तों उस बहलोल खां जो टुकड़ी को लेकर आया था उस सेनापति बहलोल खां को महाराणा प्रताप घोड़े से ही चीर देते। मतलब मुगल सेना में इतना हाहाकार मच जाता है कि उसके सेनापति को 2 टुकड़े कर दिए घोड़े सहित। आप सोच सकते हो कि क्या उन भुजाओं में ताकत रही होगी। वो कहते हैं ना कि भुजा बहादुर फड़कन लगी, नाचन लगे मुझ के बाल। भाई साहब जब महाराणा प्रताप और मेवाड़ी शेरों की भुजाएं फड़कने लगी तो बहलोल खान जैसा योद्धा 2 टुकड़े हो गए घोड़े सहित। इसके बाद ये कहावत प्रचलन में आई कि मेवाड़ी शेर या मेवाड़ी फौजी, मेवाड़ी सैनिक अपने शिकार को एक साथ 2 टुकड़ों में काट देते हैं। अमर सिंह का सामना होता है उस मुगल थाने के मेन सेनापति अकबर के चाचा सुल्तान खान से। उस सुल्तान खान के